अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देव सोमन भ्रष्ट झर लाए। राम कहा सेवक बोलाई, सतम सकह अनवावहु जाए। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अहवाए। पुण्य करो निधि भर तोह कारे, निज कर राम जटा निरोआरे। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़ पड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव दादी को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अहवाए प्रभु तीनियों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाए। पुण्य जय जटा राम बेवराए, पुण्य जय जटा राम बेवराए। घोर अनुशासन मांगे नहाए, कर्म जन प्रभु भूषण साजे। अंगयन अंग देखे सतलाजे। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से सजीवी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपने जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासो है सादर जान के, मजन तुरत कराए। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। राम बाम देसे शोभते, रमारोप गुण खान। देखे मातो सब हर से, जन्म सोफल निज जान। सुनु खगे सतहि अवसर, देह माँ शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण बलि बांस सजा दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी, सुनिए उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आ पहुंचे। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोबर
दीन जाई, बैठे राम द्विज से रोनाए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखे पहर से मुने समुदाय। वेद मंत्र तब द्विज उचारे, नभसुर मुने जय जय ते पुकारे। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हो गया। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब बेप्रयाय सो दीना। सुत बिलो की हरसी में तारी, बार बार आरती उतारी। विपह दान विविधि विधि दीने, विपह दान विविध विधि दीने। जाचक सकल जाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देखी सुर दो भी बजाई। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराज कर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दो भी वाजहि विपुल गंधर्व के नर गावहि। नाचहि अपक्षरा बंद परमानंद, सोर मुनि पावहि। भरता दे अनुज विभीषणांगद, हनुम दादि समेत गहे छत्र चामर व्यजन धनुष चरम शक्ति विराजते। श्री सहित दिन कर बंस भूषण काम बहु छवि सोहि। नवयांबुधर बर गात अंबर सीत सोर मन मोहि। मुकुटांगदा देवी चित्र भूषण अंग अंग ही प्रति सजे। हम भोजनयन विशाल और भोज धन्य नर निरखती जे। आकाश में बहुत से निगारे बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीताराम जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। वह शोभा समा जय सुख
कहतन बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोर से जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करे, गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस बेद तव आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान, लखे उनका हो मरम कछु, लगे करन गुणगान। हे पक्षियों के राज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं, उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोगों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमण, दस कंधरादि प्रचंडन से चर बल कल भुज बल हने, अवतार नर संसार भर विवंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संजोक्त सतीन मामहे, तव विषम माया बस सोरासुर, नाग नर यग जगर भव पंथ भ्रम तयामित देवतन से, काल कर्म गुण निभरे, जे नाथ कर करो ना बेलो के, त्रिवेद दुख ते निर्वह, भव के दक्षे धन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम न माम है, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरन भक्त न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परे हरे, दास तव जय होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सोस में राम है, जे चरण शिवय पूज्य रज शोभ, परसि पुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रे, लोक पावनि सुरसरी, ध्वज कुलित अंकुश कंज जुतवन, फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामय, अभ्यमक्त मूल मना दे तरो त्वच, चारे निगमाम बने, सटकंद शाखा
पंच विषय अनेक परन सुमन घने फल जोगल विधि कटुम दूर बेले अकेले जय आश्रित रहे फलवत फूल तनवल नित सार बिट मन माम है जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि से कहूँ जान हूँ नाथ हम तब सगुण जसन गावहि करुणा यतन प्रभु सद्गुणा कर देवयवर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजे तव चरण हम अनुरागहि सबके देखत वेद बिनती कीनी उदार अंतर ध्यान भये पुनि गहे ब्रह्मयागार बेनत सुनु शंभु तव आए जह रघुबीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर